हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। हमें क्या निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है ए की पावर ए इक्वल 2 की पावर 2048। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। ए की पावर ए इक्वल 2 की पावर 2048। अब 2048 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं तोड़कर। ठीक है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तोड़ के, 2 की पावर 2 इंटू 1024। ठीक है ना, 1024। हमने इसको तोड़ के लिखा है इस प्रकार। यदि इसका आप मल्टीप्लाई करोगे है ना पावर का ऊपर, तो ये आ जाएगा 2048। ठीक है ना, इसके बराबर ही आएगा ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर ए इक्वल 2 की पावर, ये सेम लिखेंगे है ना, 2 इंटू 1024। ठीक है ना। इसको हमने तोड़ के इस फॉर्म में लिख दिया। अब घातांक का नियम होता है। घातांक का नियम क्या होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल रूल होता है। यदि a की पावर m है, होल पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। ठीक है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको हम। तो यदि इस प्रकार दिया है तो फिर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना। हमारे पास इस फॉर्म में दिया है ये क्वेश्चन, इस फॉर्म में, तो हमको इस फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर a इक्वल, है ना, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो 2 की पावर 2 होल पावर 1024। ठीक है ना। इस वैल्यू को हमने इस फॉर्म में बना दिया, इस फॉर्म में दी थी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्राप्त हो चुका है 2 की पावर 2, है ना, होल पावर 1024। तो हम अंदर की वैल्यू को, अंदर की जो एक्सपोनेंट वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ हम लिखेंगे ए की पावर ए इक्वल 4 की पावर 1024। ठीक है ना। यहाँ हो गया 4 और बाहर की पावर आपको सेम लिख लेना है। ठीक है ना, सेम हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि फिर से हमें इसको क्या करना है? तोड़ना है। फिर से तोड़ना है। जैसे हमने यहाँ तोड़ा था इस वैल्यू को इस प्रकार, तो इसको भी हमें लिखना है। 4 की पावर 1024 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इंटू 512, 512। अब यदि 2 गुणे 512 करो तो 1024 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया? तोड़ के इस फॉर्म में लिख दिया। मतलब इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए की पावर ए इक्वल 4 की पावर 2 इंटू 512, है ना, 512। अब यदि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये सेम संख्या इस प्रकार हमने लिख दिया है तोड़ के। अब इसको आप घातांक के नियम से फिर इस प्रकार आपको इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर ए इक्वल 4 की पावर 2 होल पावर 512। ठीक है ना। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं इस नियम से, है ना, ये एक्सपोनेंशियल रूल से। अब यहाँ क्या करनी है आपको? फिर अंदर की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है इसको सॉल्व करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर ए इक्वल 4 की पावर 2 का मतलब 16 और होल पावर बाहर से सेम लगा देनी है आपको 512। अब फिर से आपको 512 को भी तोड़ के लिखना है। तो हम 512 को क्या लिख सकते हैं? 16 की पावर 512 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 16 की पावर 2 इंटू 256। यदि 256 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 512। 2 गुणे 256 करने पर 512 ही आएगा। तो इसको सेम वैल्यू को हमने इस प्रकार तोड़ के लिख दिया। अब आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ए की पावर ए इक्वल 16 पावर 2 इंटू 256, है ना, 2 गुणे 256। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ना, इसकी जगह इस प्रकार। अब ये वैल्यू हमें फिर इस प्रकार प्राप्त हो चुकी है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना, इस रूल से। तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर ए इक्वल 16 की पावर 2 होल पावर 256, है ना, 256 होल पावर आपको लगा देनी है और 16 की पावर 2। अब यहाँ आप देख सकते हो कि अंदर की जो एक्सपोनेंट वैल्यू है इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? ए की पावर ए इक्वल 2 की पावर 16 की पावर 2 मतलब 16 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन है। तो 16 का 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 256। 16 का 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा?
256 और बाहर से आपकी पावर क्या है 256, तो सेम लगा देनी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस वैल्यू और एक्सपोनेंट वैल्यू सेम हो चुकी है, यही हमें इस क्वेश्चन में बनाना था, ठीक है ना। इसी प्रकार का, ठीक है ना, इसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन में, इस रूल में बनाना था। यहाँ जैसे यहाँ दी हुई है, आप क्वेश्चन को देखो एक बार, तो a की पावर a, तो इधर आप देखोगे बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू सेम है, और इधर भी हमें बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू को सेम करना था, बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू को सेम करना था। अब यहाँ रूल होता है कि यदि आपको a की पावर a इक्वल m की पावर m, मतलब बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों साइड, है ना, दोनों पक्षों में बराबर हो, जैसे a की पावर a और m की पावर m, यहाँ बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों समान है, बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों सेम है, तो हमारी जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है, तो हो जाएगी a की पावर सॉरी a इक्वल m। तो यहाँ भी आप देखोगे कि हमारी बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू सेम है, तो हमारी एक्सपोनेंट वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम, है ना, इक्वल हो जाएंगी। तो जब इक्वल हो जाएंगी तो हमें यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो a इक्वल क्या आ जाएगा, a इक्वल 256। तो इस प्रकार गाइस हम a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ से a की वैल्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी गाइस आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।